हेलो एवरीवन। सो मैं लाया हूँ आज आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस चल रहे हैं और टेंस की क्लास में लेकर के आया हूँ। मैं रिजवान आपकी हेल्प करूँगा आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के कंसेप्ट को बिल्कुल समझाने में, जैसे कि आप बने रहे हैं और पिछली वीडियो में मैंने जिसे सिखाया है, आपको बताया है, और उससे बेहतर आज हम सीखेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहें वीडियो के एंड तक, और वीडियो के एंड को हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे, जिससे कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को आप ज़रूर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। क्यों? क्योंकि ये आपके दोस्तों के लिए भी और आपके लिए भी वेरी हेल्पफुल है। आप इस वीडियो को दूसरों में शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, ठीक है। चलिए, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आपको मैं बात बता रहा था। जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम हैं, एग्ज़ाम आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, तो उन सभी में एक तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, यानी कि टेंस वाला जो चैप्टर है, वो एक तरह से बहुत अच्छा चैप्टर है और इसको हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैं स्टडी कर रहा था। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या सिखाया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यस्टरडे वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो वो देख लेना। यस्टरडे वाली वीडियो में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो था, नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिट को रेफर करता है, परमानेंट एक्टिविटी को रेफर करता है, रिपीटेड एक्शन को रेफर करता है, जनरल ट्रूथ को रेफर करता है, एक ऐसी परमानेंट एक्टिविटी को जिसमें एक ऐसे कस्टम को जिसको हम रीति रिवाज जो फॉलो करते हैं उन सारे सेंटेंसेस को। तो इन सारे सेंटेंसेस की जो हैबिचुअल एक कंडीशन होती है, हैबिट जो होती है, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट को रेफर करती है। ये बात हमारी बात समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट। अब इसके बाद इसमें कुछ ऐसे नेचर और एक्टिविटी की बात की गई है, जैसे व्यक्ति का नेचर होता है, व्यक्ति की कुछ एक्टिविटी होती है, कुछ जिसे वो एक्शन करता है, काम करता है ना, तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है। बट इसमें फ्यूचर का जो अरेंजमेंट होता है, उनको बात की गई है। लेकिन जो हिस्टोरिकल जितने भी इवेंट्स हैं, ऐतिहासिक जितना भी घटनाएं हैं, उनको प्रेजेंट में रेफर किया जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे कंसेप्ट सीखे जो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत ज़्यादा, किसी भी टेंस को समझने में मददगार है, हेल्पफुल है, ठीक है। तो उसी क्रम में मैं आगे कुछ आज बढ़ रहा हूँ। तो आज हम लर्निंग क्या करेंगे, सीखेंगे क्या आज? देखो, आज हम जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर 1, एक तो अफर्मेटिव पार्ट्स में, नेगेटिव पार्ट्स में और इंटेरोगेटिव पार्ट्स में। तो उन सेंटेंसेस को आज हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। मेरे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो बेसिक रूप से, मैंने यस्टरडे वाली वीडियो में आपको बताया था, इन सारी चीज़ों के साथ साथ में 3 चीज़ों पर फोकस करता है। नंबर 1, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को आप यू कैन से पॉजिटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव। तो ये देखो, पार्ट 1 हुआ, इसका पार्ट 2 हुआ निगेटिव, और इसका पार्ट जो 3 होगा ना, वो होगा इंटेरोगेटिव। इस तरह से ना हमने ना ये सीख लिया, हमने ये जान लिया कि यहाँ पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ना, वो 3 पार्ट्स को रेफर करता है। नंबर 1, अफर्मेटिव को या पॉजिटिव को, निगेटिव को या इंटेरोगेटिव को। चलो अब इन्हें हम क्रम से सीखते हैं, क्रम से जानते हैं कि इनका यूज कैसे कैसे होता है और इनके रूल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो, रूल्स में पहले मैं जाऊंगा, अफर्मेटिव की मैं बात करता हूँ। अफर्मेटिव या पॉजिटिव, ओके। तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव में जाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई इंसिडेंट्स या ऐसे कोई सब्जेक्ट की हैबिट जो हमेशा जो आंसर देती है वो यस में देती है, यानी कि पॉजिटिव देती है। जैसे कि एग्जाम्पल रूप से मैंने कल एक सेंटेंस दिया था कि अरे हम ऑलवेज जम्प्स इनटू द रिवर। इनटू द रिवर। तो देखो, यहाँ पे एक सेंटेंस हुआ, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया कि जो अरहम है वो हमेशा क्या करता है, इनटू द रिवर, नदी में कूदता है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
आरिश often works hard in his study। देखो यहाँ पे कि जो आरिश है वो हमेशा क्या करता है, मतलब अक्सर क्या है, वो कठिन परिश्रम करता है, किसमें, अपनी स्टडी के अंदर ना अक्सर कठिन परिश्रम करता है। तो देखो दोनों सेंटेंस क्या हुए, एक तरह से पॉजिटिव सेंटेंस हुए, पॉजिटिव रेफरेंस निकल के आ रहा है। बट इसके साथ इसका जो रूल होगा, इसका जो रूल होगा ना, वो अक्सर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस फ्रीक्वेंटली एडवर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ये इसका रूल होगा। लेकिन एक बात याद रखो कि यहाँ जो मेन वर्ब होगी वो दो प्रकार से डिवाइड होगी। नंबर एक तो वी की फर्स्ट फॉर्म और नंबर सेकेंड वी की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल रूप से जैसे कि यहाँ पर देखो जंप है, जंप का मतलब ये जंप वर्ब की वी की फर्स्ट फॉर्म है, ये वी की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि जंप्स जंप्स वी की फिफ्थ फॉर्म है। ये बात याद रखेंगे। तो इनका यूज कैसे कैसे किया जाएगा, इसका मतलब इट मीन्स ये होगा कि देखो ये सेंटेंस देखिए आप, आई वी यू एंड दे, इनमें से कोई भी एक, एक सारे नहीं सिर्फ एक। ठीक है, क्या, ऑलवेज स्टडी इन द क्लास स्टडी इन द क्लास विद द टीचर। तो ये सेंटेंस आप देखिएगा तो यहां पे देखो आई ऑलवेज स्टडी इन द क्लास विद द टीचर, वी ऑलवेज स्टडी इन द क्लास विद द टीचर, यू ऑलवेज स्टडी इन द क्लास विद द टीचर, दे ऑलवेज स्टडी इन द क्लास विद द टीचर। तो देखो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक हुआ, यानी राइट हुआ। तो ऊपर वाला सेंटेंस भी ठीक है और ये वाला सेंटेंस भी आपका ठीक हो गया। क्लियर, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, मैं बड़े उम्मीद करता हूँ। ठीक है, कोई बात अगर समझ नहीं आ रही है तो वीडियो को एक बार देख लिया, एक बार और देख लेना, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक समझ में आ जाएंगी। और पेपर पेन और पेपर लेकर के, कॉपी नोटबुक निकाल करके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लगते हैं, हिंट लगता है, आप उससे नोट रखो। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये बात हमने जान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस भी होता है, तो अफर्मेटिव हैबिट भी होगी, अफर्मेटिव कंडीशन भी। ठीक है, रिपीटेड एक्शन होगा, जनरल ट्रूथ होगा, हिस्टोरिकल प्रेजेंट होगा, फ्यूचर का अरेंजमेंट होगा, एक तरह से नेचर होगा उसकी, एक तरह से नेचर होने के साथ साथ में उसकी एक्टिविटीज़ होंगी। तो इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया है किसके अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। क्यों, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारी हैबिट को बताता है। चलिए मेरे साथ, अब मैं निगेटिव की बात करता हूँ आपसे। ठीक है, कि निगेटिव में क्या होता है और निगेटिव में किस रूल का यूज़ किया जाता है, और निगेटिव में वी की फर्स्ट फॉर्म के साथ कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक हैं, सो मेरे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट, देखो अभी तक मैं बात कर रहा था आपसे अफर्मेटिव की, सो मैं अभी ये बात करूंगा आपसे निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव, तो देखो निगेटिव का मीनिंग, जैसे निगेटिव का नाम आते ही आपके माइंड में एक बात चलने लगी होगी कि निगेटिव जहां भी आएगा वो हमेशा नो के साथ, नॉट के साथ एंड नेवर के साथ आएगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। नंबर एक, नो के साथ, नॉट के साथ और या नेवर के साथ आएगा। तो ये जो तीनों वर्ड्स है ना, ये हमेशा
निगेटिव वर्ड्स को फॉलो करते हैं, निगेटिव बात को फॉलो करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ, जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए अक्सर क्या हुआ कि ऊपर के सेंटेंस में देख जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो उनमें ये दे रखा है कि देखिए यहाँ पे कहीं भी नोट नहीं है लगा हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो अगला सेंटेंस, जैसे कि सेंटेंस नंबर 1, अरहम डज नॉट जंप इनटू द रिवर। देखो ये सेंटेंस हो गया आपका, है ना। तो यहाँ पे हमने जान लिया। दूसरा सेंटेंस देखो, अरहम डू नॉट जंप इनटू द रिवर। एक सेंटेंस आपका ये रहा। तो इन दोनों सेंटेंसेस को बड़े प्यार के साथ, बड़े डिटेल के साथ देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि 2 सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंस में से सिर्फ ओनली 1 सेंटेंस इज राइट, बल्कि द अदर सेंटेंस इज रॉन्ग। तो विच सेंटेंस इज राइट एंड द विच सेंटेंस इज रॉन्ग, तो वी शैल स्टडी। देखो क्लियर हो रहा है, क्लियर है यहाँ पर कि देखो इसमें से ओनली मैं कहूँ कि कौन सा सेंटेंस ठीक है, तो आपने शायद समझ लिया कि ऊपर वाला यानी 1 नंबर सेंटेंस इज राइट एंड द सेकेंड नंबर इज रॉन्ग। तो रॉन्ग होने का रीजन क्या है, रॉन्ग होने का रीजन क्या है, रॉन्ग है तो क्यों है, रीजन क्या है इसका। तो देखो इसका रीजन ये हुआ कि अरहम सेम है, नॉट सेम, जंप सेम, इनटू सेम, आर्टिकल द सेम और रिवर बिल्कुल सेम है। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि जो सेम नहीं है उनको फाइंड करा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर डज की जगह, डज के प्लेस पर आपने डू का इस्तेमाल किया, यूज किया, तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। मैं कहूँगा यस हुआ। क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि देखो डू हमेशा पॉजिटिव यानी कि प्लूरल के लिए आता है, ना कि सिंगुलर के लिए आता है। और अरहम जो है वो क्या हो गया, एक तरह से नेगेटिव हो गया। लेटेस्ट, चलिए आप समझ गए, ठीक है। मैं दूसरा सेंटेंस आपको देता हूँ। नेक्स्ट आपका थर्ड सेंटेंस, अरहम एंड इरफान डू नॉट जंप इनटू द रिवर। एक सेंटेंस आपका ये रहा, क्लियर है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर थोड़ा सा चेंज आ रहा है सेंटेंस में, थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अब एक और सेंटेंस देखिए आप 4 नंबर पे, अरहम एंड इरफान, ठीक है, डज नॉट जंप इनटू द रिवर, ठीक है। तो यहाँ हमने चेक कर लिया, हमने ये जान लिया कि देखो ऊपर वाला सेंटेंस ठीक है और नीचे वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग। तो रॉन्ग क्यों है, उसका रीजन क्या है, रॉन्ग है तो क्यों, उसका रीजन क्या है। तो देखो यहाँ पे डू नॉट आ रहा है जबकि यहाँ पे डज नॉट आ रहा है। इरफान यानी ये हिस्सा जितना भी है सेम है, ये वाला पार्ट जो है इधर का ये भी सेम है। तो जो मिस्टेक है वो चेंज है वो सिर्फ डू में और डज में है, डू एंड डज में है। तो डू डज में होने के बाद साथ में सेंटेंस नंबर फर्स्ट इज राइट एंड द सेंटेंस नंबर सेकंड इज द रॉन्ग। तो रॉन्ग होने का रीजन ये है कि डू का यूज जो होगा वो हमेशा प्लूरल के साथ होगा और डज का यूज जो होगा वो हमेशा सिंगुलर के साथ होगा। ये बात समझ में आ गई, क्लियर, आई होप वेरी वेल, ठीक है। सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप भी कहना चाह रहे हो सर समझ आ रहा है, तो अब इसके लिए रूल क्या होगा, रूल देखो, सब्जेक्ट प्लस डू, ये डज में से सिर्फ एक लेंगे, प्लस नॉट प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट। तो ये आपका रूल होगा जो बिल्कुल राइट की ओर रेफर करेगा। देखो दूसरी बात ये है कि नॉट का जो यूज होगा वो हमेशा मेन वर्ब से पहले और डू डज के बाद होगा। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। नॉट के साथ आपके मन में आ रहा होगा क्या हम एक तरह से नो नहीं लगा सकते क्या, या नेवर नहीं लगा सकते क्या डू या डज के साथ। तो देखो ये डू डज के साथ में नॉट एंड नेवर का यूज नहीं किया जाएगा, ये बात आप समझ लेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि जैसे परवेज डू नो प्ले हॉकी with Nipender. Parvez do not play hockey with Nipender in the field in the playground. ये सेंटेंस आपका रहा। देखो तो ये सेंटेंस आपका ठीक है या नहीं है ये जानना है। तो देखो यहाँ पे समझ लो, नो क्या है, एक एडजेक्टिव, ठीक है, और प्ले क्या है, एक वर्ब। तो ये एडजेक्टिव हुआ और ये वर्ब हुआ। तो वर्ब से पहले कभी भी एडजेक्टिव का यूज नहीं किया जाएगा। एडजेक्टिव का यूज हमेशा नाउन से पहले किया जाएगा। जैसे 6th सेंटेंस, Arish has no pen. Arish has no pen. Sentence number 7. Sana has no car. Okay. Next sentence number 8. Adiba has not pen. तो देखो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस राइट है और कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखो पहला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है आपका, सेकंड सेंटेंस भी आपका ठीक है, जबकि थर्ड सेंटेंस आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि नॉट एक क्या है, एक एडवर्ब है और उसके बाद में क्या आएगा, पेन आ रहा है। तो पेन क्या है, नाउन है, जबकि वहाँ पे वर्ब आएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो एडजेक्टिव के बाद में नाउन आ गया, तो ये सेंटेंस आपका ठीक हो गया। उसके बाद ये देखो एडजेक्टिव आ गया, है ना, उसके बाद नाउन आ गया, तो ये सेंटेंस भी आपका ठीक हो गया। इस तरह से कुछ सेंटेंस आपके ठीक, कुछ सेंटेंस आपके रॉन्ग। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी क्लियर तरीके से समझ आ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा सारे सेंटेंसेस के कंसेप्ट को समझने में वेरी हेल्पफुल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी नेगेटिव एंड अफर्मेटिव या पॉजिटिव रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया है। और ये डिस्कशन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, जो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को अगर आपने एक बार देखा है तो आप चाहें तो एक बार रिवीजन कर लें इसका अच्छे से। ओके, आता हूँ मैं अपने टॉपिक पर लौट करके, ठीक है। तो देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको बहुत अच्छे से। दूसरी बात देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक वो टेंस होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति की हैबिट को रेफर किया जाता है, कस्टम को रेफर किया जाता है, रिपीटेड एक्शन को, जनरल ट्रूथ को रेफर किया जाता है, जिसमें यूज होने वाले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसमें ऑफन, ऑलवेज, जनरली, ठीक है, ओकेशनली, नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली, सेल्डम, ठीक है, इनका यूज किया जाता है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस एक तरह से पॉजिटिव सेंटेंस भी कहलाता है। इसका मीनिंग इट मीन्स ये हुआ जिन सेंटेंसेस में नॉट, नो या नेवर का यूज नहीं होता है वो सेंटेंस आपके पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं।
उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, वो नेगेटिव टेंस वो टेंस होते हैं, ये सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट, नेवर एंड नो का यूज होता है। बट इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों प्रकार के होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और अफर्मेटिव भी होते हैं। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम कल अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे कि अरहम ऑलवेज जंप्स इनटू द रिवर। अरहम है, सब्जेक्ट कौन है, अरहम एक सिंगल लड़का है, ऑलवेज जंप्स कूदता है इनटू द रिवर। सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि जंप के बाद में हमने यहाँ देख लिया प्रीपोजिशन इनटू का यूज भी होगा। क्यों? क्योंकि जंप एक ऐसी वर्ब है जो हमेशा मूवमेंट को रेफर करेगी, यानी गति को रेफर करेगी। और जब आदमी कभी रिवर में कूदता हुआ जाएगा तो ये देखिए गति के साथ जाएगा, इसलिए जंप अपने साथ में जहाँ भी अक्सर यूज होगा 90% इनटू का यूज करेगा। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है? आरिश ऑफन वर्क्स हार्ड इन हिज स्टडी। आरिश जो है एक लड़का है जो हमेशा अपने अध्ययन में कठिन परिश्रम करता है। ठीक है, तो अक्सर की बात आ रही है, देखो ऑफन किसको रेफर करता है, अक्सर को रेफर करता है। ऑलवेज किसको रेफर करता है, सदैव यानी हमेशा को रेफर करता है। तो वर्क्स हार्ड करता है इन हिज स्टडी, अपने स्टडी में। तो देखो स्टडी यहाँ पर नाउन बना और हिज यहाँ पर एडजेक्टिव बना, प्रीपोजिशन आया आपका इन, और वर्क्स के बाद में हार्ड आ रहा, ना कि हार्ड वर्क आ रहा है। आप ये बात याद रखेंगे। ठीक है, रूल देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। देखो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में एक तरह से फ्रिक्वेंसी ऑफ एडवर्ब आता है, मेन वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, कंप्लीमेंट आता है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखो कि जो वर्ब होती है वो एक तरह से यहाँ पर दो टाइप की होती है। नंबर एक वी की फर्स्ट फॉर्म एंड नंबर सेकंड वी की फिफ्थ फॉर्म। तो अब यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का यूज किन किन के साथ होता है। देखो आई, वी, यू, दे ऑलवेज स्टडी इन द क्लास, ठीक है, विद द टीचर। मैं यहाँ पर ये देखिए कि आई के साथ में ऑलवेज स्टडी, वी के साथ ऑलवेज स्टडी, यू के साथ ऑलवेज स्टडी, दे के साथ ऑलवेज स्टडी, इन सभी के साथ वी की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इसमें ये हुआ कि ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वी की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है, जबकि इनके अलावा जितने भी सिंगुलर हैं उन सभी के साथ में वी की फिफ्थ फॉर्म का यूज किया जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर दे रखा है, जंप का मीनिंग कूदना, जंप्स का मीनिंग एक तरह से कूदता है। एक राइट, समझ रहे ना, समझ रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। नेगेटिव सेंटेंस, नो, नॉट, नेवर। देखो नो एक एडजेक्टिव है, नॉट एक एडवर्ब है, जबकि नेवर भी एक तरह से एक एडवर्ब है। ये बात याद रखेंगे। जबकि नो हमेशा, नो के बाद हमेशा नाउन आएगा, नॉट के बाद हमेशा वर्ब आएगी और नेवर के बाद भी वर्ब आएगी। ये बात याद रखेंगे। ये तीनों ही वर्ड एक तरह से नेगेटिव सेंटेंस को रेफर करते हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में, ये सभी टेंसेस में आते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल है जैसे कि अरहम डज नॉट जंप इनटू द रिवर। तो देखो अरहम के साथ डज नॉट आ गया और जंप आ गया, यानी वी की फर्स्ट फॉर्म आ गया। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हुआ। जब ये डू नॉट लगेगा, जब ये नॉट लगेगा तो नॉट के बाद में वी की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो हैबिट को रेफर करेगी। ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, आई होप। और हम डू नॉट जंप इनटू द रिवर। देखो दो सेंटेंस हैं, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2। जो सेंटेंस नंबर 1 है ना वो राइट है, और सेंटेंस नंबर 2 जो है वो आपका रॉन्ग। अरहम एंड इरफान डू नॉट जंप इनटू द रिवर। देखो अरहम एंड इरफान यहाँ पर दो होगा, यानी प्लूरल हो गए, प्लूरल के साथ में डू नॉट का यूज हुआ, उसके बाद जंप आ गया इनटू द रिवर। तो जंप को मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत मैं नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि जंप एक मूवमेंट क्यों रेफर करता है, स्पीड की तरफ रेफर करता है, और जंप के बाद में प्रीपोजिशन इनटू का यूज होगा। ठीक है, और इनटू एक डबल प्रीपोजिशन है जो इन और टू से मिला करके बनी है। ठीक है, द रिवर में। तो ये सेंटेंस आपका कैसा हुआ, राइट। नेक्स्ट, अरहम एंड इरफान डज नॉट जंप इनटू द रिवर। तो देखो यहाँ पे अरहम है और इरफान है, दोनों क्या काम करते हैं, जंप करते हैं, और ठीक है इनटू द रिवर। तो यहाँ से देखो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अरहम एंड इरफान के साथ में डज नॉट आ रहा है, ना कि डू नॉट आ रहा है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो वर्ब भी आपकी प्लूरल, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर है। नॉट दोनों में आएगा, जंप दोनों में आएगा, इनटू दोनों में आएगा, रिवर आ जाएगा। क्लियर, सारी बात समझ में आ रही है, आई होप। ठीक है, रूल नंबर आपका नेक्स्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट आपका रूल बना, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक हैबिचुअल सेंटेंस को रेफर करता है। ठीक है, ये आप नोटबुक में अपनी नोट कर लो, क्योंकि ये दोनों रूल, ये वाला और ये वाला, दोनों रूल आपके लिए एग्जाम में आएंगे। इनको समझने के लिए ये वाले रूल बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 5, परवेज डू नॉट प्ले हॉकी
विद निपेंद्र इन द प्लेग्राउंड। देखो ये एक सेंटेंस हुआ, तो देखो सेंटेंस नंबर परवेज डू नॉट प्ले, डू के साथ में नो आ रहा है मेरे भाई। देखो पहली बात तो परवेज के साथ डज आना चाहिए था, डज नहीं है दिया हुआ, तो चलो नो प्ले आ रहा है, तो यहाँ पे डज कर लीजिएगा, ठीक है। डज नॉट प्ले हॉकी विद निपेंद्र इन द प्लेग्राउंड। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, मिस्टेक है, यहाँ पे एरर हो गई। क्यों? क्योंकि प्ले क्या हो, वर्ब हुआ, और नो क्या है, एक तरह से एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कभी भी वर्ब से पहले नहीं आएगा, हमेशा नाउन से पहले आएगा। क्यों? क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करेगा, ना कि वर्ब को क्वालिफाई करेगा। हॉकी एडवर्ब आ जाता है, क्यों? क्योंकि एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। हॉकी आ गया विद निपेंद्र, अब यहाँ पर जेंडर क्या है, लिविंग है, तो विद आ जाएगा प्रीपोजिशन, ठीक है, इन द प्लेग्राउंड में। अगला सेंटेंस, आरिश हैज नो पेन, आरिश के पास कोई कलम नहीं है। देखो ये पेन, नो क्या हुआ, एडजेक्टिव, पेन क्या हुआ, एक तरह से नाउन हुआ, इस तरह से सेंटेंस आपका राइट। सना हैज नो कार, देखो सना यहाँ पे क्या हुआ, मेल हो गया, फीमेल हो गया, सॉरी, ठीक है, फीमेल हुआ यानी सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद हैज आ गया, नो आ गया, नो एक एडजेक्टिव बना, और कार यहाँ पर नाउन है, तो नाउन से पहले आ गया। अदीबा हैज नॉट बीन पेन, अदीबा हैज नो पेन, हैज नॉट पेन, तो देखो पेन क्या हुआ, नाउन हुआ, और नाउन से पहले क्या आ गया, एडवर्ब आ गया, और नाउन से पहले कभी एडवर्ब नहीं आता है, एडजेक्टिव आता है, आप ये याद रखेंगे। इसलिए आपका ये वाला सेंटेंस भी क्या हो गया, एक तरह से रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर एडवर्ब दे रखा है। ओके, आई होप ये सारी बातें अच्छे से आपको समझ आई है। मेरी वीडियो एक बार समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ इसे दोबारा देखें, रिवीजन करें, इसका अपने दोस्तों से बताएं। एडमिशन आपके होने लगे हैं, और जितने भी आप एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं वो देते रहिएगा, अपनी मेरी वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। अपने कोई आपको क्वेरीज है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में सेंड करें, मैं उसको हेल्प करूँगा एक्सप्लेन करने में, जितना होगा बेटर दूंगा, अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है। लगे रहिएगा, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और पढ़ते रहिएगा मज़े के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में पढ़ते रहिएगा। मैं करता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अगले अगले पल में आपकी हेल्प के लिए एक और मज़ेदार वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।